Hello. Hello. Good evening, everyone. Am I audible to you all? Please let me know in the chat box that I'm audible to you or not. Hello. Yes. So today we'll see the few any questions from PNC, obviously which are from PYQs and which are very important one. Okay. In this session, first of all, we'll just go through that what are the integral solution, in how many integral solutions will be there for the required equation. After that, we'll just go through what will be sum of all digits and many more important concepts. Okay. So as you all know, in the first two sessions, also we have read a few important that what will be the rank of the word and many more cases, or what will be number of numbers where some conditions is given to us. So in this session we are starting with the chapter integral solutions of an equation. What does it mean? Suppose आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया जाता है that we have three numbers a b c such that they will add up to 20. ओके, आर यू गेटिंग दिस वन? आपके पास ऐसे टोटल थ्री नंबर्स रहेंगे जिसकी एडिशन आपको 20 मिलने वाली है. सो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी देयर. फॉर एग्जांपल, सपोज वी कैन स्टार्ट विथ a will be 5, b will be 6, then obviously that c should be 9 and many more cases. इस टाइप के आपके पास ऐसे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे ये आपको करना होता है फाइंड आउट. तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट वी हैव टू डू हियर. यस, वन मोर थिंग इज दैट सपोज अगर आप एक ही जगह पे जीरो प्लेस करोगे तो क्या होगा? ए बन गया आपका जीरो, सपोज बी विल बी 5, देन ऑब्वियसली सी शुड बी 15. दीज आर फ्यू केसेस, करेक्ट? इस टाइप के टोटल कितने सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं ये सब आपको करना होगा फाइंड आउट. सो फॉर दैट ये रहेगा आपका फॉर्मूला और थ्योरम. सपोज देयर आर n टर्म्स ऑन द LHS जिसके लिए आपको ये कंसीडर करना है that x1 plus x2 plus x3 and so on up to xn is equal to k. We just have to deal with how many terms are there in the LHS. Okay, जैसे यहाँ पे आपको n दिखाई दे रहा है, आपको जो भी कुछ डील करना है वो नंबर ऑफ टर्म्स ऑन दी LHS के लिए करना है. RHS पे रहेगा that all numbers adds up to k. ये कंसीडर करना होगा. If it is a case, then number of solutions is equals to, see for the first case आप क्या करोगे? जो भी कुछ आपको RHS में नंबर दिखाई दे रहा है, you have to take it as it is. After that, you will add n into it and minus 1, ck minus 1. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 20, चेक क्या करना था आपको LHS पे? हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर? आई कैन सी देयर आर टोटल 3 टर्म्स, करेक्ट? एंड RHS पे जो आपका नंबर है इट इज नथिंग बट 20. सो इन दिस केस आपके टोटल सॉल्यूशंस क्या रहेंगे जहां पे आप ये कंसीडर कर सकते हो xi belongs to w. W is nothing but whole number, or we can say that abc can take the value as a zero as well. अगर आप ये कंसीडर करते हो तो दैट केस जो LHS पे नंबर दिखाई दे रहा है सबसे पहले आप वो लिखोगे, देन यू विल ऐड नंबर ऑफ टर्म्स इन द LHS to it, दैट इज 20 plus 3. ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? देन यू विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट. सी अगेन जितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिखाई दे रहे थे LHS वो आपको यहाँ पे करना होगा कंसिडर, करेक्ट? सो आई विल कंसिडर 3 minus 1 हियर. यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये पूरा केस क्या आपको क्लियर हो रहा है? सी मोर केस, अगर आपके पास x1 plus x2 and so on up to xn is equal to n, ये अगर आपको सोल्यूशन मिलता है, then in that case if xi
belongs to whole number, then in that case number of solutions equals to, क्या करोगे आप, जो नंबर RHS पे है सबसे पहले हम वो कंसिडर करेंगे. आफ्टर दैट वी ऐड k into it, -1 C k -1. यहां तक समझ में आ रहा है. अब एक सीधा साधा एग्जाम्पल कंसिडर करोगे, मतलब एक्चुअल में आप ये यूज क्या करने वाले हो. सपोज देयर आर टोटल 5 children and we have total, suppose, 15 chocolates with us. Okay, there are total 5 children and we have total 15 chocolates with us. आपको क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी वेज यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस 15 chocolates among those 5 children. आप क्या कंसिडर कर रहे हो, किसी को भी कितने भी चॉकलेट्स मिलते हैं तो भी चलेगा, बट everyone should get at least one chocolate. एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आप कंसिडर करने थे दैट xi बिलोंग्स टू होल नंबर, इसके जगह पे आपको चाहिए अभी xi बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर ओनली. xi बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर ओनली. यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये पार्ट अभी क्लियर हो रहा है. सो सी व्हाट वी हैव टू डू, कुछ 5 चिल्ड्रन है, सपोज हम कंसिडर करते हैं a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e. ये एबीसीडी क्या रहेगा, फर्स्ट चाइल्ड को कितने चॉकलेट्स मिले हैं, सेकंड चॉकलेट्स को, सेकंड चाइल्ड को मानो आप कुछ बी चॉकलेट्स मिले हैं, वैसे ही सी डी के लिए आप कंसीडर करोगे. व्हाट ये जो भी कुछ नंबर आपके पास है, मतलब जितने चिल्ड्रन है जिनके चॉकलेट्स मिलने वाले थे, सबके एडिशन आपको 15 मिलनी चाहिए, बट दैट एवरी चाइल्ड शुड गेट एटलीस्ट वन चॉकलेट. तो हम एक काम कर देते हैं, ये जो भी कुछ आपके पास टोटल 5 चिल्ड्रन रहेंगे, उन सबको आप सबसे पहले एक चॉकलेट दे दो, सो दैट हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी. आर यू गेटिंग दिस वन? ये जो भी कुछ कॉम्बिनेशन का केस है, वी जस्ट हैव टू गो थ्रू एरर एज वेल एज लॉजिकली आपको थिंक करना है. कंडीशन कहां पे मिल रही थी, दैट एवरीवन शुड गेट एटलीस्ट वन. सो व्हाट विल डू, टोटल जो आपके पास 15 चॉकलेट्स थे, 15 में से एक चॉकलेट आप ए बी सी में कर दोगे ऐड. ओके, यहां तक समझ में आ रहा है. इट मींस दैट नाउ रिमेनिंग चॉकलेट्स विल बी 10 ओनली. ओके, सबको एटलीस्ट एक तो मिलना चाहिए था, वो तो काम आपने कर दिया है, फिर कंप्लीट. मींस दैट अब क्या कंसीडर करना होगा आपको, ये जो भी कुछ आपके पास नंबर थे, हम ये बोल रहे थे कि सबको एक एक चॉकलेट दे दें. सो रिमेनिंग कुछ आप a डैश b डैश c डैश एंड e डैश कंसीडर करोगे. नाउ इन सब की एडिशन ऑब्वियसली आपको क्या मिलनी चाहिए, 10. करेक्ट, यहां तक समझ में आ रहा है. बट वॉट एवर इट इज, इस केस में आप चाहे आप 0 ऐड करो तो भी चलेगा. a डैश b डैश c डैश d डैश e डैश, इनकी वैल्यू आपको 0 मिल सकती है. इफ इट इज द केस, देन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू जो भी कुछ RHS पे नंबर है वो आप कंसिडर करोगे. Then you will just add the number of terms in the LHS. Okay, then you have to subtract 1 from it. See again total number of terms in the LHS -1, which is nothing but आप यहाँ पे क्या बोलोगे, 15 - 1 C5 -1. Okay, 15 - 1 C5 -1 which is same as जो आपको मिलेगा 14 C4. यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ये पूरा केस क्या आपको समझ में आ रहा है. डन अप टू दिस, बहुत ही सीधा सा है. जो भी फॉर्मूला आप याद रखने वाले हो, अगर वो बिलोंग टू होल नंबर के लिए रहता है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे n प्लस के -1 c k -1. अगर आप ये बोलते हो दैट एवरीवन शुड गेट एटलीस्ट वन, इट मींस दैट n में से आप क्या करोगे, जो भी कुछ यहाँ पे टोटल के टर्म्स आपको मिल रहे हैं सबको आप एक बांट दोगे and the remaining procedure will be same. Correct? So I can say that अगर आपको एक्साइज के सारे वैल्यू सिर्फ एंड सिर्फ इंटीजर मिलने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, then its answer is nothing but n -1 c k -1. n is nothing but जो भी कुछ आपको RHS में
नंबर मिलने वाला था वो केस, k इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एलएचएस। बट देखते हैं अभी आपको क्वेश्चन किस टाइप से मिल रहा है, ये सबसे पहले अज्यूम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ पीवाई, a natural number has a prime factorization given by m is equal to 2 raised to x into 3 raised to y into 5 raised to z, where y and z such that y plus z is equal to 5. बट क्या आपको यहाँ पे वर्ड समझ में आ रहा है? दैट नेचुरल नंबर आपको कंसीडर करने में, देखिए जो आपको चाहिए, सो फॉर दैट आपको वो n-1 ck-1 वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एंड वन कंडीशन इज देयर दैट 1 upon y plus 1 upon z is given as 5 upon 6. Correct? So after solving for this, what you will get here? अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कंसीडर करते हो तो आपको कुछ मिलेगा यहाँ पे z plus y upon y into z is equal to 5 upon 6. But we know that y plus z is given as 5, right? So ये तो आपका हो जाएगा कैंसिल and you will get y into z is equal to 6 only. Done? Where y is greater than z. It means that ये जो y into z आपको कंसीडर करने हैं, जो भी डाउट करना है आपका नंबर, क्या आप कर सकते हो? y should be strictly greater than z. It means that we just have to deal with such a natural number जहाँ पे y की वैल्यू आपको greater than z मिलेगी and their product should be 6. Another thing is that then the number of odd divisions of n, मतलब n के लिए आपको odd divisions फाइंड आउट करने हैं इंक्लूडिंग 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब तक आपको y into z is equal to 6 मिला है, क्या आप उसके लिए फाइंड आउट कर सकते हो y and z के वैल्यूज आपको क्या क्या मिलेंगे? करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑड डिविजन्स ऑफ n। ऑड डिविजन्स ऑफ n मतलब वहां पे ये जो भी कुछ 2 रेस टू वाला टर्म मिलेगा उसका कुछ भी काम नहीं है, करेक्ट। बिकॉज अगर आप 2 रेस टू कुछ भी कंसीडर करते हो देन इट विल गिव यू, इट्स आंसर विल बी इवन नंबर, राइट? गेटिंग दिस वन? सो जो भी कुछ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, वी जस्ट हैव टू गो विद द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टर्म्स y and z here, right? See, we have done up to this. Then x की जगह पे आपको 0 कंसीडर करना है, so we just have to check that what will be the actual value of that y and z. We have one more thing, y plus z की वैल्यू आपको गिवन थी, बट आपको y and z का वैल्यू फाइंड आउट करना है, करेक्ट? यू कैन गो विथ टू वेज, इधर आप ये यूज करो एज y plus z is given as 5 and we are getting y into z as a 6. It means that we can place z as a 6 upon y. जब अगेन ये वैल्यू आप यहाँ पे करोगे पुट, देन यू विल गेट टू वैल्यूज हियर, करेक्ट? कुछ आपको y plus 6 upon y is equal to 5 मिलेगा, so that there will be a quadratic equation in terms of y which is nothing but y square plus 6 is equal to 5y, that is y square minus 5y plus 6 equals to 0. So that y and z, मतलब y के लिए आपको ऑप्शंस मिलेगा या तो 3 या तो 2 and obviously the remainder will be the answer for z again. यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है? बट आपको ये गिवन था that y should be greater than z, as greater than z, it means that ये जो 3 and 2 आपको मिल रहे हैं, you just have to place it here. So we can say that y will be 3 and z will be 2. Now we have actual values of this. p आपको कुछ ऐसे 2 raised to x, 3 raised to y, 5 raised to z ऐसे कुछ दिया था, बट आपको इवन वाले केस चाहिए ही नहीं, hence we put x as a 0. So p is nothing but 3 raised to 3 into 5 raised to 2 because y and z की वैल्यू आपको पहले से पता है। अब पॉसिबल केसेस क्या रहेंगे? पॉसिबल केसेस इज नथिंग बट अगर आपको पॉसिबल नंबर ऑफ डिविजन्स चाहिए देन फॉर दैट आप कंसीडर क्या करते हो यहाँ पे? सी, लास्ट स्लाइड पे जो हमने देखा था वो एडिशन के लिए रूल देखा था, करेक्ट? अब इस केस में देखो, जब भी आपके पास ऐसे कुछ नंबर रहते हैं, सपोज n इज गिवन एज p1 raised to k, p2 raised to k2, p3 raised to k3,
and so on pn raised to kn, which is nothing but जो भी कुछ आपके पास रहता है नंबर, उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कंसीडर करना है। जब एक बार आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाता है, देन आफ्टर दैट नंबर ऑफ फैक्टर्स इज गिवन एज, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज गिवन एज। जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद ये P1, P2, P3, Pn का वहां पे कुछ भी काम नहीं रहने वाला। We just have to go with this K1, right? So K1 plus 1, K2 plus 2, oh sorry, K2 plus 1, K3 plus 1, and so on. The last one will be Kn plus 1. This will be the total number of factors. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये जो भी कुछ P आप कंसिडर करने वाले थे, इट इज नथिंग बट 3 into 5 2। दिस इज नथिंग बट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 3 का काम तो हो गया अभी आपका डन। Hence, total number of factors, which is nothing but the divisors, is given as 3 plus 1 into 2 plus 1, which is nothing but 4 into 3। ये कहां से आता है, ऐसे ही हम क्यों कंसिडर करते हैं। वैसे भी पिवाट्स करते समय ये अगर नहीं देखोगे आप तो भी चलेगा, बट फिर भी सी आपके पास 3 into 5 ऐसे कुछ मिलने वाला था। मतलब मैक्स टू मैक्स आप क्या कंसिडर कर सकते हो, या तो आप 3 पुट करोगे, और 3 1, और 3 और 3 जब आपको डिवाइजर्स कंसिडर करने हैं साइमल्टेनियसली, आप वो 5 के लिए भी चेक कर सकते हो। जैसे ही आपको यहाँ पे 5 मिल रहा है, इट मीन दैट जब आप फैक्टर कंसिडर करोगे, फॉर दैट आपके पास इतने टर्म्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी नंबर का फैक्टर रहता है 25, देन ऑब्वियसली 5 भी रहेगा ही रहेगा। अगर किसी नंबर का फैक्टर रहता है 27, देन ऑब्वियसली 3 and 9 विल बी फैक्टर्स ऑफ दोस नंबर। करेक्ट, तो ऐसे टोटल कितने मिलने वाले थे आपको फैक्टर्स, ये मानो 4 हो गए, 3 5 इट्स सेम हियर यहाँ पे। और नेक्स्ट आप क्या कंसिडर कर सकते हो, दिस इंटू दिस, 3 into 5, sorry 3 0, which is nothing but that individual number. After that we can go with this number as well, 3 into 5, 3 into 5 square, or 3 into 5 0, which is nothing but 3 again। ऐसे ही आपको और कौन सा मिलेगा, 9 into 5 0, 9 into 5, 9 to 25, and similarly the last one will be 27 into this into this। यहाँ पे क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे थे टोटल आपके पास 4 नंबर्स, यहाँ पे थे आपके पास 3 नंबर्स, तो ऐसे टोटल पेयर्स कितने मिलेंगे आपको, 4 into 3। आई होप नाउ यू आर गेटिंग दिस। ये +1 कहां से आया है, करेक्ट, आपके पास 3 तक था, इट मींस दैट वी कैन स्टार्ट विद 3 और 3 और 3 और 3 hence the answer for this question will be 4 into 3, which is nothing but 12। in the similar way we can go for it। see the total number of positive integral solutions such that x into y into z is equal to 24। ये चीज आप हमेशा जब भी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अगर x प्लस वाई प्लस जेड वाला केस रहेगा तो ऑब्वियसली आप वो k प्लस n माइनस 1 एंड सो ऑन वो फॉर्मूला यूज करोगे। बट नाउ आई कैन सी ये जो कंडीशन है ये मल्टीप्लिकेशन के बारे में है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, यू हैव टू स्टार्ट विद द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। 24 आपके पास है, 24 is nothing but 8 into 3, and 8 can be written as 2 raised to 3 into 3। देन अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर दिस। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये क्लियर है। देखो 2 raised to 3 and 3 raised to 1 था, हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि x y z के वैल्यूज आपको क्या मिलने वाले हैं, बट व्हाटएवर इट इज, इट शुड बी इधर फैक्टर ऑफ 2 raised to 3 और फैक्टर ऑफ 3 raised to 1, और आप साइमल्टेनियसली भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ये पूरा केस क्या आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक डन है। एक्स वाई जेड जो भी कुछ आपके पास रहने वाला था, या तो वो 2 raised to 3 रहेगा, या फिर 2 raised to 2, या फिर 2 raised to 1 और 2 raised to 0। ये ऐसे ही नंबर्स आपको मिलने वाले हैं। ये पूरा केस समझ में आ रहा है आपको।
तो मानो हम ये कंसिडर करते चलते हैं दैट ये जो भी कुछ आपका एक्स वाई जेड रहेगा ऑब्वियसली अगेन उसके भी फैक्टराइजेशन के लिए आपको ऐसे 2 रेस टू समथिंग और 3 रेस टू समथिंग ऐसे ही कंसिडर करना होगा। देन सपोज एक्स आप लिख सकते हो कुछ 2 रेस टू ए इंटू 3 रेस टू अल्फा, ये बन गया आपका एक्स। वैसे ही वाई आप कैसे लिख सकते हो 2 रेस टू बी इंटू 3 रेस टू बीटा एंड सो ऑन। जेड के लिए आप कंसिडर कर सकते हो 2 रेस टू सी इंटू 3 रेस टू गैमा which is equal to which should be give answer as a 24। मतलब ये बन जाएगा 2 रेस टू 3 इंटू 3 रेस टू 1। ये ऐसा क्यों? बिकॉज वो ऐसे बोल रहे थे दैट एक्स वाई जेड का सबका आंसर आपको 24 मिलना चाहिए। इट मींस दैट जो भी कुछ 25 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिलने वाला है उसी के टर्म में आप ये एक्स वाई जेड लिख सकते हो। बट वी नो दैट हमने अलजेब्रा स्टडी किया था 8 9 10 में, तब ये x रेस टू m इंटू एक्स रेस टू वाई एंड सो ऑन। उसके लिए आप क्या कंसिडर कर सकते हो 2 रेस टू a प्लस b प्लस c, करेक्ट। वैसे ही आप c के लिए यहाँ पे क्या बोल सकोगे 3 रेस टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 रेस टू 3 इंटू 3 रेस टू 1। नाउ आफ्टर दैट आपको सिर्फ करने हैं इक्वेट 2 रेस टू जो भी कुछ टर्म आपको मिल रहा था वो आप RHS के 2 के पावर के साथ इक्वेट करोगे। इट मींस दैट a प्लस b प्लस c शुड बी 3 एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। अब अगेन वो यूज करो, आपको क्या पता था अगर इसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए देन इट इज नथिंग बट जो नंबर RHS पे है सबसे पहले वो कंसीडर किया, देन विल ऐड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स व्हिच आर ऑन दी LHS। ऑब्वियसली यहाँ पे आप अल्फा बीटा और ए बी सी सबकी जगह पे 0 to 1 से कंसीडर कर सकते हो। 2 के लिए तो आप मतलब ये जो आपके पास ए बी सी मिलने वाले थे एबीसी की वैल्यू तो आप बोल सकते हो 0 1 2 3 में ला करेंगे, बट जो आपने 3 रेस टू चेक किया था दैट इज अल्फा और बीटा और गामा, इनके जो वैल्यूज आपको मिलने वाले थे वो डेफिनेटली सिर्फ 0 और 1 के बीच में रहेंगे। इट मींस दैट आप होल नंबर वाले कंडीशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस वन? सो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। सी देन यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एलएचएस माइनस 1 which is nothing but 3 plus 3 minus 1, so ये कुछ आपका 5C2 मिलेगा जो आपको मिलेगा आंसर एज अ 10। जैसे ही आपने एबीसी के लिए सॉल्व किया वैसे ही जब आप सॉल्व करोगे ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू आरएचएस पे क्या मिल रहा था आपको 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एलएचएस जो आपको मिल रहे थे 3, यू जस्ट हैव टू सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। सी जितने नंबर आपके पास है यहाँ पे एलएचएस पे जस्ट सबट्रैक्ट 1, करेक्ट। सो ये 1 1 हो जाएगा कैंसिल एंड दिस विल गिव यू आंसर एज अ 3C2 which is nothing but 3C2 is same as 3C1 जो आंसर आपका रहता है 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज नथिंग बट इसके लिए मतलब 2 वाला जो केस था उसके लिए आपको मिल रहे थे टोटल 10 सॉल्यूशंस, ये 3 वाला जो केस था उसके लिए आपको मिल रहे थे टोटल 3 सॉल्यूशंस। हेंस द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 30। गेटिंग दिस वन? बहुत ही सीधा साधा कंसेप्ट है बट कैसे करना है क्या करना है यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। ओके सी हियर इज द अगेन द होल एक्सप्लेनेशन बट आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके नाउ वी on further for the next type which is nothing but number of divisors, जो फॉर्मूला अभी जस्ट यूज किया था। ठीक है, जब भी आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं एक और बार यहाँ पे मेंशन करती हूँ, जस्ट गो थ्रू इट। जो भी कुछ नंबर आपके पास रहेगा यू जस्ट हैव टू कंसिडर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर इट दैट इज p1 रेस टू k1 p2 रेस टू k2 एंड सो ऑन pn रेस टू kn। अगर ये ऐसा कुछ रहता है टोटल आपका केस the number of factors or number of divisors, that total number of factors or total number of divisors is given as k1 plus 1 into k2 plus 1 into k3 plus 1 and so on up to kn
+1, ये जो टोटल आपको नंबर मिलने वाला था नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए, उसमें 1 भी इंक्लूडेड रहेगा एंड ये जो n आपका नंबर है ये भी इंक्लूडेड रहेगा। गेटिंग अप टू दिस? ये समझ में आ रहा है पूरा केस? अब क्या करोगे तुम? पहले से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की वे में ही दिया है, बट आई कैन सी 10 इज देयर, तो 10 के लिए तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे, करेक्ट? 10 के लिए क्या बोल सकते हो फिर? 10 is nothing but 2 into 5. See what is the question? Then the number of divisors of the form 4n plus 1. 4n plus 1, it means that definitely it will not be an even number. ये समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ एंड सिर्फ और चाहिए जो आप ये सिर्फ 4n+1 में लिख सकते हो। सो फर्स्ट केस इज दैट, सबसे पहले जो आपको काम करना है, जो नंबर आपके पास है उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखो। ये 10 का आप क्या कर सकते हो? 2 10 into 5 10 एंड ये 11 एज वेल एज 13 ये तो पहले से है ही प्राइम फैक्टराइजेशन में, राइट? Now the thing is that जो नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं ऑफ द फॉर्म 4n+1, it means that we can't consider that 2 10 है। अब 4n+1 का मीनिंग क्या है? देखो, या तो आपको 5 मिलना चाहिए या फिर आपको 9 मिलना चाहिए। गेटिंग दिस वन? हम क्या करेंगे? सिर्फ n की जगह पे वैल्यू पुट करें। लेट n बी अ नॉन निगेटिव इंटीजर। ओके, नॉन निगेटिव इंटीजर है मतलब आप कंसिडर कर सकते हो, ये इतना समझ में आ रहा है? ओके, देन अगर आप 4 पुट करोगे तो आपको कुछ ऐसे 17 वगैरह मिलने वाला है एंड सो ऑन। तो इस केस में जो 5 है, 5 का तो फिर डन है, 5 आप इजीली कंसीडर कर भी सकते हो। वी जस्ट हैव टू चेक विद द नेक्स्ट टर्म, बट द थिंग इज दैट जो भी कुछ था आपको 4n+1 टाइप में चाहिए। इट मींस दैट इट कांट बी इवन, इट कांट बी इवन मींस दैट पावर ऑफ 2 मस्ट बी 0। अगर पावर ऑफ 2 मस्ट बी 0 तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट पावर ऑफ 5 कैन बी एनीथिंग, बिकॉज आपको ये पता है अगर आप n की जगह पर 1 पुट करोगे देन आपको 5 into ही कुछ ना कुछ मिलने वाला है, मतलब 5 रेज़ टू एनीथिंग आप कंसीडर कर सकते हो। 5 रेज़ टू एनीथिंग आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। ये इतना समझ में आ रहा है? 5 raised to 2 is nothing but 25, जो 5 into 5 लिख सकते हो। वैसे ही ये जो 13 नंबर आता है, 13 is nothing but अगर आप n की जगह पे 3 पुट करोगे तो 4 into n+1 is nothing but अगेन आपको 13 मिलेगा। सो जो 5 का केस है एंड 13 का केस है ये तो भाई डन था आपसे। द ओनली केस इज दैट 11 के लिए आपको चेक करना है। पावर ऑफ 11 शुड बी इवन। ये ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप 11 कंसिडर करते डेफिनेटली कांट गो विथ इट, राइट? ये कहां से आता है? उसके लिए थोड़ा बहुत बीटी पता होना चाहिए। वैसे भी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पीएनसी इसी वीक से हम बीटी की रिवीजन विच इज नथिंग बट बाइनोमियल थ्योरम की रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी कुछ आपको 11 के बारे में पता है, 11 इज नथिंग बट 10+1 ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो। ये इतना समझ में आ रहा है? अगर आप 11 का स्क्वायर कंसीडर करोगे देन इट विल बी 121 which can be written as, hello Amit, hello, which can be written as 120+1 and I know that 120 is a multiple of 4, मतलब वो तो कर सकते हो। ये इतना समझ में आ रहा है? So as we want the result must be in the form 4n+1, इसके लिए आपको 11 की पावर इवन ही कंसीडर करनी होगी। हेलो अमित, गुड इवनिंग। ओके, वैसे क्या आप 11 के लिए कर सकते हो? डेफिनेटली नहीं। अगर आप 11 क्यूब कंसीडर करोगे तब भी आपको ये नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां पे कुछ आप ये 10+1 कंसीडर करोगे। आपको पता भी होगा इसका आंसर 1331 रहता है विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 4n+1। सो फॉर दैट इसके लिए 11 के सारे पावर्स आपको सिर्फ एंड सिर्फ इवन ही कंसीडर करने। बट दे आर सेइंग दैट 11 की रेंज क्या है आपकी? 11 है, मतलब आप 11:0, 11:1, 11:2 ऐसे करते करते आपके पास टोटल 12 ऑप्शंस रहेंगे। उस 12 ऑप्शन में से आपको सिर्फ इवन वाले ही चूज करने, मतलब आप
सिर्फ उसमें से ये 6 फैक्टर ही चूज कर सकते हो। गेटिंग दिस वन? तो ये 1 कहां से आया? 1 इज नथिंग बट 2 की पावर 0 होनी चाहिए, मतलब 2 रेस टू 0, ये 1 क्वेश्चन रह गया। 5 के बारे में आपको कुछ भी चलता है, वैसे तो यहाँ पे 5 रेस टू 10 था, बट यू विल स्टार्ट फ्रॉम 5 रेस टू 1, 5 रेस टू 2 एंड सो ऑन अप टू 5 रेस टू 10, करेक्ट? सो इट मीन्स दैट टोटल आपको ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे 11। ये आया था 5 के लिए। अगेन 13 के लिए भी जो है सब आपको करने हैं यहाँ पे, बिकॉज दोज विल बी इन द फॉर्म ऑफ 4 and plus 1। मतलब यहाँ पे जो आपके पास 13 रेस टू 13 था, बट वी जस्ट हैव टू ऐड 1 into it, सो दैट आप ये 13 रेस टू 0 भी कंसिडर कर सकते हो। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस you will get that the required answer for this question will be 924। Then ये पार्ट अब क्या आपको क्लियर हो रहा है? सपोज आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछते हैं दैट the number of divisors which are in the form of 10 raised to और 10 into k, तो इन दैट केस आपको सिर्फ ये कंडीशन का यूज करना है। वॉट एवर इट इज, याद रखने के लिए आप क्या देखोगे, अगर वहां पे मल्टीप्लीकेशन का केस आता है, अगर वहां पे मल्टीप्लीकेशन का केस आता है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कंसिडर करना है, जो वैसे हम जा रहे हैं वो आप सीखोगे। अगर एडिशन का केस रहता है तो वो आपका फॉर्मूला दैट n plus k minus 1 c k minus 1। ओके, नाउ सी the student S1, S2 and so on up to S10 are to be divided into 3 groups A, B, C such that each group has at least 1 student and the group C has at most 3 students। At most 3 student का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा वहां पे 3 रह सकते हैं, उससे ज्यादा आप कंसिडर नहीं कर पाओगे। सो आपके पास ये ऐसे टोटल 3 ग्रुप्स रहने वाले थे, ये इतना क्लियर हो रहा है? सब ग्रुप में एटलीस्ट 1 तो आपको मिलने ही चाहिए, मतलब आप 0 कंसिडर नहीं कर सकते। ये इतना समझ में आ रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? देयर आर टोटल 10 स्टूडेंट्स, बट द थिंग इज दैट सी के बारे में आपको एक और चीज पता है, दैट सी के लिए कंडीशन गिवन थी एट मोस्ट 3 स्टूडेंट, मतलब सी के लिए आपको ऑप्शंस क्या मिलने वाले थे? सी में या तो एक ही स्टूडेंट रहेगा, या फिर सी ग्रुप में there will be 2 students और there will be 3 students। बस इसके आगे आप जा नहीं सकते। ये समझ में आ रहा है? ये पार्ट क्या आपको क्लियर हो रहा है? एवरीवन डन अप टू दिस? तो देखो, जब आपको एटलीस्ट की कंडीशन बोली गई थी, अदरवाइज आप सीधा साधा वैसे सॉल्व करते। ग्रुप ए में जितने कैंडिडेट्स है वो हम स्मॉल ए कंसिडर करते हैं, बी के लिए स्मॉल, बी सी के लिए स्मॉल सी, तो आपको कुछ मिलता है a plus b plus c should be again the total number of students which is nothing but 10, but as at least 1 student should be in every group, so आप वहां पे a dash b dash c dash is equal to 7 कंसिडर कर सकते हो। ये 3 कहाँ पे गए? वो अगेन a b c में आपने कंसिडर किया। आई होप यू आर नाउ गेटिंग दिस वन। बट दैट c के लिए आपको कंडीशन पता है, यहाँ तक c dash बी डैश ए डैश इज नथिंग बट वहां पे 1 1 1 स्टूडेंट आपके रहने ही वाले। अब सी के लिए कंडीशन क्या है? देखो, या तो आप ये बोलोगे केस 1 में दैट सी डैश इज इक्वल टू 2, और केस 2 आप क्या कंसीडर करोगे? दैट सी डैश शुड बी 3। अगर आप यहाँ पे सी डैश की वैल्यू कंसीडर करते हो 3, तो क्या मिलेगा? अगर सी डैश आपका 3 मिल गया, इट मीन्स दैट यहाँ पे a डैश प्लस b डैश शुड बी 4। वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना होगा? a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू 5। आई थिंक रिमेनिंग पार्ट आप इजीली कर पाओगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलने वाले हैं? 5 प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1, एंड वैसे ही यहाँ पे कितने रहेंगे? 4 प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1। डन? या तो केस 1 और केस 2, और मतलब आपको एडिशन कंसीडर करनी है। गेटिंग दिस वन? क्या ये पूरा पार्ट आपको क्लियर हो रहा है? क्या ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? आपको क्या देखना है? देखो, अगर एडिशन वाला केस है, देन जैसे आपने यहाँ पे किया, आरएचएस वाला नंबर एज इट इज लेना है, बट एलएचएस में जितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपको कंसीडर करना है। सो 5 प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1, वैसे यहाँ पे क्या रहेगा? 4 प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1। ओके,
गेटिंग दिस वन? यही रहेगा आपका आंसर, दैट्स इट। ओके, अगेन यहाँ पे भी कंडीशन है, वो ऐसे बोल रहे हैं दैट एटलीस्ट ग्रुप सी हैज वन स्टूडेंट और टू और थ्री, इसी वजह से वो ज्यादा है। दोनों का आंसर आपको अगेन सेम ही मिलने वाला है। जो कंडीशंस आपको गिवन थी वो सी के लिए थी, इट मींस दैट या तो वन स्टूडेंट और टू स्टूडेंट और थ्री स्टूडेंट, समथिंग लाइक दिस। देन अप टू इट, क्या ये पूरा पार्ट आपको क्लियर हो रहा है एवरीवन? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, आपको ऐसे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं या फिर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डायगोनल्स नंबर, ये इस टाइप का रहेगा आपका केस। सो फॉर दैट विल जस्ट गो थ्रू द वन ऑफ द केस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अगेन हम यहाँ पे आ जाएंगे जहां पे आपको ऐसे ज्योमेट्रिक वे से कुछ सॉल्व करना पड़ता है वहां पे। ठीक है, सी व्हाट इज द एक्चुअल क्वेश्चन हियर। आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने थे, बट वी नो दैट अगर आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है इट मींस दैट आपको किसी भी थ्री का क्वेश्चन करना चाहिए, करेक्ट? यहां तक क्लियर हो रहा है केस? हियर इट इज। ओके, या तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना होगा, या तो ट्रायंगल, या तो स्क्वायर, या तो पैरेललोग्राम, या फिर क्वाड्रिलेटरल एंड सो ऑन। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए या फिर टोटल नंबर ऑफ चेक हैंड्स, नंबर ऑफ मैचेस, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, फॉर दैट अगर सीधा साधा क्वेश्चन रहता है तो आप बोलोगे NC2, बट कभी कभी ऐसे भी गिवन रहता है दैट out of total n points m will be collinear, out of total m points n will be collinear। तो उस जो भी कुछ n पॉइंट की वजह से आपको स्ट्रेट लाइन मिलने वाले थे वो तो आप कंसीडर करोगे ही, जितने पॉइंट्स रहते हैं कोलिनियर जस्ट बिकॉज ऑफ देम, जितने भी लाइंस आपको मिलने वाले थे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल जस्ट सब्ट्रैक्ट ऑल दोस नंबर एंड, बट कोलिनियर डेफिनेटली उससे वन लाइन पास होती है, सो आप ये फॉर्मूला रखोगे यार। अगर एज इट इज रहता है स्टिंग पॉइंट देन NC2 से बोलोगे, अगर उसमें से m पॉइंट्स है आपके कोलिनियर देन फॉर दैट NC2 माइनस NC2 प्लस, वैसे ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए क्या रहेगा, अगर आपका एज इट इज सीधा साधा क्वेश्चन रहेगा दैट देयर आर टोटल n पॉइंट्स आउट ऑफ व्हिच m विल बी कोलिनियर, तो NC3 इज नथिंग बट ट्रायंगल फॉर्म करना मतलब सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स चूज करने, करेक्ट? बट यू सब्ट्रैक्ट MC3 फ्रॉम इट बिकॉज कोलिनियर पॉइंट में से आप डेफिनेटली ट्रायंगल नहीं बना सकते। देन द नेक्स्ट पार्ट इज दैट the total number of diagonals, diagonal is nothing but जितने भी आपके पास रहते हैं total edges वो आपको total number of lines में से करने होंगे subtract, so that आपको सिर्फ and सिर्फ diagonals मिलेंगे। Okay, as you can read the next part, that is if m parallel lines are there intersecting by a family of another n parallel lines, then in that case total number of parallelogram is equal to, जो n लाइंस आपके पास थे सबसे पहले आप उसमें से कोई दो करोगे सिलेक्ट, बिकॉज आपको पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है, राइट? जितने भी आपके पास रहने वाले हैं n लाइंस उसमें से आप कोई दो करोगे सिलेक्ट, दैट्स इट। This will be the answer of that is MC2 into NC2. It will be the answer of total number of parallelograms. नेक्स्ट, ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। If n points are on the circumference of this circle, then total number of straight lines equals to NC2. Number of triangles is equal to NC3 and number of quadrilaterals is equal to NC4. That's it. Okay. If n straight lines are drawn in a plane such that no two lines are parallel and no three lines are concurrent, concurrent is nothing but एक ही point से थ्री लाइंस पास हो रहा है, ये कभी भी नहीं होगा। ओके, देन मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 और 4 और 5 लाइंस का एक ही रह सकता है, ये कभी भी नहीं होगा। ओके, देन द नंबर ऑफ पार्ट्स इन व्हिच these lines divided the plane is equal to c। okay, then the number of rectangles of any size is equal to summation of r cube
and that of the number of squares of any size is equal to summation of r square. n की जगह पे आप क्या पुट करोगे, जितने नंबर्स आपके पास रहते हैं उसके से. सपोज आपके पास ऐसे 8x8 का जो हम चेस में कंसीडर करते हैं, सपोज आपके पास ऐसे 8x8 का एक स्क्वायर रहने वाला है. ओके, अज्यूम दैट दिस विल बी अ स्क्वायर. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट दैट यहाँ पे टोटल आपको रेक्टेंगल्स कितने मिलेंगे, टोटल आपको स्क्वायर्स कितने मिलेंगे. तो एंड ये आपके पास रहने वाला था 8x8 का स्क्वायर, सो दैट एल की जगह पे आप सिर्फ पुट करोगे. दैट्स इट. क्लियर हो रहा है ये पार्ट, समझ में आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव अ 3x3 स्क्वायर हियर, समथिंग लाइक दिस. तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं, देन फॉर दैट 3x3 का था, करेक्ट, 3x3 का है, इसके लिए आप स्टार्ट करोगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. डन अप टू दिस. क्या ये पार्ट समझ में आ रहा है अच्छे से? गेटिंग दिस वन. नाउ द नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ एनी साइज इज इक्वल टू समेशन ऑफ r क्यूब. मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 क्यूब plus 2 cube plus 3 cube. That's it. Okay, getting this one? So now we'll again come back to our question, that is what will be the total number of triangles there. देखो अगर वहां पे रहेंगे टोटल 15 पॉइंट्स, तो उन 15 पॉइंट के लिए अगर कोई भी कंडीशन नहीं रहती है तो आप क्या बोलोगे, दैट टोटल नंबर ऑफ triangles using these 15 points will be 15c3. But there is one more condition, that I plus j plus k should not be equal to 15. अब आप क्या करोगे, अब तक जो हम कर रहे थे, अगर ये रहता है इक्वल टू 15, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट करने वाले थे, जहां पे 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 15 ये आपका आंसर रहने वाला है. ये समझ में आ रहा है. इधर आप ये काम कर सकते हो, तो फिर रहेगा टोटल नंबर ऑफ ऐसे सॉल्यूशंस कितने मिलते हैं वो देखो, वो सब आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. अदरवाइज ये जो आई जे के रहने वाला है, ये का वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 15 तक आपको मिलने वाला था. सो आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू, अगर 15 आपको मिलता है तो ऐसे टोटल कंडीशंस कितने हैं वो चेक करो. ये टोटल कंडीशंस आपको कितने मिलते हैं वो सिर्फ आपको करना है फाइंड आउट. समझ में आ रहा है? ये तो आप इजीली कर सकते हो, यही तो आपने किया है. अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ में, तो हम एक और काम करते हैं. सपोज हम केस 1 में ये फिक्स कर देंगे दैट आई विल बी 1 ओनली. अगर i का वैल्यू आपको 1 मिलता है, इन दैट केस j प्लस k शुड बी इक्वल टू 14. ये आप फाइंड आउट कर सकते हो. केस 2 में आप ये काम करो दैट i इज इक्वल टू 2 आप फिक्स कर दो. वैसे ही i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 4, i इज इक्वल टू 5. ज्यादा से ज्यादा आप i इक्वल टू तक फिक्स कर सकते हो. गेटिंग दिस वन. ये क्या पार्ट आपको समझ में आ रहा है? देखो अगर i की वैल्यू आप 1 फिक्स करते हो तो ये 14 का अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर का पेयर कुछ आपको मिलेगा. यहाँ पे एडिशनल केस क्या है, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आपको चाहिए, राइट. मतलब आप ऑब्वियसली 14 के लिए 7 प्लस 7 नहीं ले सकते, बिकॉज i प्लस के आपको 15 मिलना चाहिए था. अगर i की वैल्यू आप 2 फिक्स करते हो तो ये ऐसे 13 के लिए या तो 3 10 या तो फिर 4 9 या फिर 5 8 और 6 7. अगर i की वैल्यू 3 फिक्स करते हैं, इट मींस दैट j प्लस k शुड बी 12. फॉर दैट डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आपको सिर्फ दो ही मिलेंगे, या तो 4 एंड 8 या तो 5 एंड 7. एंड फॉर द लास्ट वन 4 5 6. इट मींस दैट केस 1 में 2, केस 3 यहाँ पे 4, यहाँ पे 5. ये जो टोटल आपको आंसर मिलने वाला था, दैट देयर विल बी टोटल 12 केसेस. We'll just subtract 12 from the total number of triangles. So its answer will be 15c3 minus 12. 15c3 minus 12. Getting this one? क्या ये पार्ट आपको क्लियर हो रहा है अच्छे से? समझ में आ रहा है? Then like button ना मत बोलना. Okay? Now अब आएगा वन मोर पार्ट. अगेन ये क्वेश्चन देखो आपको खुद को ऐसे लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन क्यों पूछा है जेईई मेंस में, बट ये हकीकत है. इतना सीधा साधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. सी इफ द साइड्स AB BC CA of a triangle ABC have 3
5 and 6 इंटीरियर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो ए बी वहां पे मिलने वाला था, ए बी पे लाई करने वाले आपको मिलेंगे कुछ 3 पॉइंट्स। ओके, वैसे ही जो ये बीसी था, बीसी पे लाई करने वाले आपको कुछ 5 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड फॉर दिस 6 एसी के लिए यहाँ पे रहेंगे कुछ टोटल 6 पॉइंट्स। देन द टोटल triangles that can be constructed using these points as a vertices. As a vertices मतलब सीधा साधा कैसे, जो पॉइंट्स रहते हैं कोलिनियर वॉक, फिक्स नहीं कर सकते अगर आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है तो। इट मींस दैट जितने भी यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे थे छोड़ दो। मतलब या तो आपको ए बी में से करना होगा एक फिक्स, देन एक वर्टेक्स आपको फिक्स करना है विच इज द पॉइंट बीसी, एंड एक आपको फिक्स करना था एसी पे जो रहेगा। बट ए बी पे आपके पास टोटल 3 ऑप्शंस है, तो 3 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, एंड 6 में से कोई एक। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? सो हो गया आपका काम। इट मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी 3c1 into 5c3 into 6c1। दैट्स इट। Okay, so this will be the case। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और one more thing what you can do, यहाँ पे टोटल आपको कितने पैसेज दिखाई दे रहे हैं? 3 plus 6 plus 5 which is nothing but 14। so 14 से 3 आपका वैसे तो आंसर रहने वाला था, बट ए बी पे आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिखाई दे रहे थे, सो 3 से 3 आप करोगे माइनस। बीसी पे 5 पॉइंट्स थे, सो 5c3 आप करोगे माइनस, एज वेल एज यहाँ पे थे 6 पॉइंट्स, सो 6c3 आप करोगे माइनस। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। इसी सेम टाइप पे अब तक टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब ये जो हमने स्लाइड देखी दैट ज्योमेट्री बेस्ड जितने क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यू कैन इजीली गो थ्रू दिस क्वेश्चन। सी, a rectangle ABCD have 5, 7, 6, 9 points in the interior side। मतलब AB पे आपको 5 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, CD पे आपको 7 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, एंड सो ऑन। लेट अल्फा बी द नंबर ऑफ triangles having these points from different sides as the vertices। ठीक है, ये आपका कुछ रहेगा, देखो A बी सी डी। क्वेश्चन क्या आपको गिवन था दैट ए बी पे रहेंगे कुछ 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5। देन सी डी पे आपको मिलने वाले थे 7 पॉइंट्स, सो 1 2 3 4 5 6 7। देन बीसी पे रहेंगे 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, एंड द 9 पॉइंट्स विल बी ऑन ए डी। देन क्वेश्चन क्या है आपका दैट ये जो अलग अलग डिफरेंट साइड्स आपके पास है उसी में से कोई आपको 1 पॉइंट सिलेक्ट करना है। यू जस्ट हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। इट मींस दैट जो भी आप यहाँ पे कंसीडर करोगे द केस एंड बीटा बी द नंबर ऑफ quadrilaterals having these points from the different sides as a vertices। मतलब आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिलेंगे, बट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए तो आपको सिर्फ 3 ही साइड्स चाहिए, करेक्ट? बिकॉज ट्रायंगल में तो सिर्फ 3 वर्टिसेस रहते हैं। सो व्हाट यू कैन कंसीडर, या तो आप ए बी वाला एक फिक्स करो, बीसी वाला एक फिक्स करो, ये समझ में आ रहा है, एंड एसी ये वाला एक फिक्स करो। बिकॉज जो भी आपको 3 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं इधर इट विल लाई ऑन ए बी और बीसी और ए बी। और एक नया कंडीशन आप क्या बोल सकते हो, ए बी पे रहेगा, देन बीसी पे रहेगा, एंड सीडी वाला एक पार्ट। दैट्स इट। ये आपको क्यों कंसीडर करना है, ट्रायंगल के लिए। बट अगर एडी में से कोई एक आपको करना है फिक्स, देन देयर आर टोटल 9 ऑप्शंस। 9 में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। ए बी में टोटल थे आपके पास 5 पॉइंट्स, तो 5 में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। सेम फॉर बीसी, एंड के लिए यहाँ पे 7c1 मिलता। तो ये जो 2 कंडीशंस आप बोलोगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलेंगे। एंड फॉर दैट नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट सब में से एक ना एक तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? ये केस आपको पूरा क्लियर हो रहा है? ओके, सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज नथिंग बट या तो इसमें से, इसमें से, इसमें से,
ऐसे करते करते जो आपके पास 4 साइड्स थे, 4 साइड में से कोई 3 आपको करना है फिक्स। ये पार्ट समझ में आ रहा है क्या? ये पूरा सपोज मैं इसे बोलती हूँ ए, देन बी, सी एंड डी। तो या तो आप ए बी सी का केस कंसिडर करोगे, या फिर आप बी सी डी का केस कंसिडर करोगे, या फिर आप सी डी ए का केस कंसिडर करोगे। गेटिंग दिस वन? या फिर आप ए सी डी के बारे में बोलोगे, सॉरी बी सी डी के बारे में बोलोगे। करेक्ट? तो ये जो टोटल आपके पास 4 कंडीशंस मिलेंगे, 4 कंडीशंस में से 1 1 1, इसके लिए 5C1 और 5C7 और 5C9। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। ओके, देन आएगा 5 वाला केस एंड लास्ट वन विल बी 6 7 9 ओनली। जो आप 3 पॉइंट्स कंसीडर करोगे बेस्ड ऑन इट। ये बन गए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज नथिंग बट आपके पास कोई चांस है ही नहीं। ईच एंड एवरी वर्टिसेस में से आपको एक एक पॉइंट करना होगा सिलेक्ट, मतलब ए बी के 5 में से कोई एक, बीसी के 6 में से कोई एक, वैसे ही 5 into 6 into 7 into 9। So this will be the answer of 1890। आपको उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला था बीटा माइनस अल्फा। सो ये बन जाएगा आपका आंसर। दैट्स इट। सी हाउ इजी इट इज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको खुद को करना है। Suppose 20 pillars of the same height have been erected along a boundary of a circular radius। खुद आप ये एग्जाम्पल करने की कोशिश करो। If the top of each pillar has been connected by the beams with the top of all its non-adjacent pillar, then the total number of beams is equal to। ये जो भी कुछ सर्कुलर आपको मिलने वाला था, देयर विल बी टोटल 20 पिलर्स। तो आप क्या कंसीडर करोगे? ये जो सर्कल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहां पे आप ऐसे अलग 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 टोटल 20 पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हो। नंबर ऑफ बीम्स इज नथिंग बट आपको स्ट्रेट लाइन कंसीडर करनी है। अगर वहां पे रहते हैं टोटल 20 पॉइंट्स, देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट 20C2। बट अनदर पार्ट इज that we have to consider non-adjacent pillar। मतलब P1 P2 आप कंसिडर नहीं कर सकते। करेक्ट? P2 to P3 आप कंसिडर नहीं कर सकते एंड सो ऑन। आपको ये चीज पता है। फिर अगर सर्कुलर कंडीशन का केस है तो यहाँ पे ऐसे टोटल एडजेसेंट वाले टोटल आपको 20 मिलने वाले हैं। राइट? जैसे आप नंबर ऑफ डायगोनल का केस करते हो ना, वैसे ही ये रहेगा आपका आंसर। It means that you have to find out what will be the answer of 20C2 minus 20 because adjacent वाले pillars आपको कैलकुलेट नहीं करने थे। Getting this one? क्या ये पूरा केस आपको समझ में आ रहा है? So this is all about our permutation which is based on the number of pillars. Okay. Now the last part for today's session, that is what will be the sum of all possible numbers। सपोज आपके पास रहेंगे कुछ 1 2 3 4 ऐसे वाले केसेस। जो डिजिट्स आपके पास है उसमें से सिर्फ एक ही आपको चूज करना है। तो द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स formed using the digits 1 2 3 4 where repetition is not allowed। So how many numbers will be there? Obviously we know that there will be total 24 numbers। but जब आपको ये sum of digits find out करनी होगी तो आप चेक क्या करोगे? देखो, आपको टोटल 3 ब्रैकेट्स के बारे में चेक करना है। फर्स्ट ब्रैकेट में जितने भी आपके पास रहते हैं डिजिट, उन सब की आप एडिशन कंसीडर करोगे। ओके। सेकेंड थिंग, आप क्या करोगे? जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास रहते हैं, यू जस्ट हैव टू माइनस 1 फ्रॉम इट एंड गिव इट अ फैक्टोरियल नोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड एंड इजीएस्ट वे इज दैट जितने डिजिट्स आपके पास रहते हैं उतने टाइम के लिए आपको 1 1 1 लिखना है। ओके। एज आई कैन सी देयर आर टोटल 4 डिजिट्स, सो आप 1 + 1 + 1 + 1 वहां पे करोगे कंसीडर। इट मींस दैट the required answer, that is sum of all the digits which are formed using this 1 2 3 4 is equal to, यहाँ पे आप चेक करोगे ये बन जाएगा आपका 10 into this is nothing but 3 factorial into 1 1 1 1। समझ में आ रहा है? सपोज अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर कर देती ऐड, तो आप क्या बोलोगे? यू जस्ट हैव टू गो विद द 3 says 1 + 2 + 3 + 4 + 5
will be in the first bracket. सेकेंड ब्रैकेट पे आपको क्या कंसीडर करना है, जितने डिजिट्स आपके पास है just subtract one from it and give it the factorial sign, and as there are 5 digits so मैं 5 टाइम के लिए 1 1 1 1 करूंगी वहां पे कंसीडर. ओके, done with this. So last question for this session is equal to the sum of all 4-digit distinct numbers that can be formed with the digits 1 2 2 3. Okay, so first thing is that क्या आप मुझे बोल सकते हो that how many numbers will be there? As there are 4 digits, मतलब 4 factorial तो रहेगा ही रहेगा, but 2 is repeated for 2 times. Hence, we have to subtract it by 2. So your answer will be 12. It means that there will be total 12 distinct digits. But क्या find out करना था आपको? सबकी सम चाहिए. अगर सबकी सम चाहिए तो हमने टोटल 3 कंसिडर किए थे. फर्स्ट वाले केस में आप क्या करोगे, ये जो सम है दैट टोटल डिस्टिंक्ट नंबर विल बी 12 देयर. अब द थिंग इज दैट ये वाला पार्ट हमने वो रैंक में भी किया था, करेक्ट. परम्यूटेशन किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं होने देता, ऐसे हमने चेक किया था, राइट. मतलब अगर 1 रहता है यूनिट प्लेस में तो क्या रहेगा, 2 रहेगा तो क्या, एंड सो ऑन. सपोज वी आर फिक्सिंग 1 एट द यूनिट प्लेस, मतलब रिमेनिंग पार्ट क्या मिले आपको, या तो 2 या तो 2 या फिर 3. सो ये जो 3 डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे थे, ये 3 डिजिट्स आप इन 3 डैश पे कितने वेट से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 which is nothing but 3. गेटिंग दिस वन, क्या ये पार्ट समझ में आ रहा है? अब आप एक काम करो, आप यूनिट प्लेस पे 2 को ही फिक्स कर दो. अगर आप यूनिट प्लेस पे किसी एक 2 को करते हो फिक्स, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 3 एंड द रिमेनिंग 2. मतलब इन 3 डैश के लिए आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे 3, जो आप 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो, बिकॉज एक तो 2 आपका यहाँ पर फिक्स ही है, मतलब ये लेने की जरूरत नहीं है. एंड अगेन इफ यू विल फिक्स 3 एट द यूनिट प्लेस, देन आपके पास टर्म रहेंगे रिमेनिंग डिजिट्स विल बी 1 2 2, जो आप अगेन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 मतलब 3 वेज से वहां पे लिख सकते हो. ये इतना समझ में आ रहा है, ये इतना क्लियर हो रहा है. So now easy thing सबसे पहले निपटा देते हैं. As there are total 4 times, इसके लिए आपको 4 times 1 1 1 1 कंसीडर करना है. अगर 1 रहता है यूनिट प्लेस पे, then there will be total 3 digits. 2 रहता है यूनिट प्लेस पे, then there will be total 6 digits and this 3. But ये जो आप कंसीडर करोगे यूनिट प्लेस भी as well as 100 place as well as tens place as well as 1000 place, because there will be total cases, correct. It means that अगर आप ये बोलोगे 1 रहता है यूनिट प्लेस पे and there will be total 3 numbers, 2 will be at unit place and there will be total 6 numbers and 3 will be at unit place for 3 times. तो क्या आप एक सीधा साधा काम कर सकते हो, 1 आपको 3 टाइम्स के लिए मिलने वाला था, मतलब जो यूनिट प्लेस पे आप ऐड करोगे 1 plus 1 plus 1 which is nothing but 3, there will be 2 for 6 times. There will be 2 for 6 times. So 2 plus 2 and so on for the 6 times. इसके लिए 12 मिल गया and 3 and unit place for 3 times. जो भी केस आपको यूनिट प्लेस पे मिलने वाला है as it is repeat होगा 10 प्लेस के लिए, as it is repeat होगा 100 प्लेस के लिए. क्यों? बिकॉज परम्यूटेशन किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं होने देता, करेक्ट. ये समझ में आ रहा है. हेंस ये जो भी आपको सम मिला था सिर्फ यूनिट प्लेस का, एज इट इज सब जगह पे मिलने वाला था, बट सिर्फ उसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी. फॉर दैट आप 1 1 1 से उससे करते हो मल्टीप्लाई, दैट्स इट. सो दिस इज ऑल फॉर द परम्यूटेशन. हमने ईच एंड एवरी टाइप के मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज हैं, जो बच्चे जेई के लिए एग्जाम अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, जब आप पीवाईक्यूज देखते हो तो आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि जितनी भी कुछ थ्योरी हमने पढ़ी थी, बट आपको वो इम्प्लीमेंट कैसे करनी है. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम, जिसका भी 1 मार्क फिक्स रहता है. जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेडली आस्क्ड है वो हम करने वाले हैं. ये जो आपके पास परम्यूटेशन का केस है, हमने टोटल 3 लेक्चर्स में कवर किया है. ईच एंड एवरी लेक्चर अच्छे से देखो so that you can secure the full mark based on this permutation. Okay, till then bye bye, study well. जितना